खबर सीरिया से आ रही है। न्यूज़ एजेंसी के हिसाब से बताया जा रहा है कि सीरिया पर तुर्की समर्थित एचटीएस विरोधी के कब्ज़ा करने के बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह लड़ाई कुर्दों के इलाके में तेज़ हो गई है। एचटीएस के लड़ाके अब कुर्दों पर हमला बोल रहे हैं। कुर्दों के इलाके में ही अमेरिका के 900 से ज़्यादा सैनिक सुरक्षा देने के नाम पर तैनात हैं, लेकिन वे एचटीएस के हमले को रोक नहीं रहे हैं। इस बीच कुर्दों की सेना एसडीएफ के कमांडर जनरल मजलूम कोबानी ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। जनरल कोबानी ने कहा है कि अमेरिका उन्हें छोड़ रहा है। अमेरिका के सीरिया में हाल के फैसलों से खालीपन पैदा हो गया है और आईएसआईएस के आतंकी फ़ायदा उठा सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका कुर्दों के दुश्मन एसडीएफ के साथ दोस्ती कर सकता है। वहीं दूसरी खबर इजराइल से आ रही है। न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि बशर अल-असद शासन के पतन के बाद से इजराइल सेना ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हमले कर रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने सीरिया में 350 से ज़्यादा हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं। इन हमलों में सीरिया की 80% सैन्य क्षमता नष्ट हो गई है। कहा है कि उसने हमले में सीरिया के सैन्य ठिकानों, रासायनिक हथियारों, मिसाइल और विनाश फैलाने हथियारों को निशाना बनाया है। दूसरी जो खबर है वो भी इजराइल से आ रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स को हड़प लिया है। इजराइल ने ऐसा क्यों किया है वह मैं बताने वाला हूँ। इजराइल ने सीरिया में बशर अल-असद के देश छोड़कर भागते ही गोलान हाइट्स के और अधिक इलाके को हड़प लिया है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद से इस क्षेत्र पर आंशिक रूप से इजराइल का कब्जा है। गोलान हाइट्स के इलाके में इजरायल सेना की और अधिक घुसपैठ पर अरब देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गोलान हाइट्स हमेशा ही इजरायल का हिस्सा रहेगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र को सीरिया का हिस्सा मानता है। इजरायल वर्तमान में क्षेत्र के पश्चिमी भाग के 1200 वर्ग किलोमीटर को नियंत्रित करता है। वहीं चौथी खबर भारत से आ रही है। बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन को जेल हो गई है। उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह एक्शन उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग में मची भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद एक्टर को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह एक्टर के लिए बड़ा झटका है। इससे उनके फैंस को भी शॉक लगा है। पांचवी खबर अमेरिका से आ रही है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ने एक नया इतिहास रच दिया है। दरअसल स्पेस एक्स के फाउंडर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं जो $400 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुंच चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क के बाद अब दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। मार्क जुकरबर्ग इस सूची में अब तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति में अब कोई भी भारतीय नहीं है। एलन मस्क $400 बिलियन के नेटवर्थ तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। बता दें कि टेस्ला के शेयरों में शानदार तेज़ी के चलते यह मुकाम एलन मस्क ने हासिल किया है।